वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं मुस्लिम लॉ की मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिया, आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आ जाएंगे और चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट है मुस्लिम लॉ की, जिसमें आप जाके अपनी वीडियो सर्च कर सकते हो। सो वेलकम एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो है एक वर्ड डिफ़ाइन करने के लिए, जिसका नाम है फतवा। ये वर्ड बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर में और मीडिया में कि किसी ने फतवा पास कर दिया कि लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी, लड़कियां कॉलेज नहीं जाएंगी। फतवा आ गया कि लोग मतलब सर्टेन काम से जो मुस्लिम लोग हैं वो ये नहीं करेंगे, प्रोहिबिटेड कर देते हैं, किसी को परमिट कर देते हैं, कोई चीज़ मैंडेटरी कर देते हैं। तो ये फतवा वर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फतवा? तो मैंने उस चीज़ को आसानी से समझाने के लिए और एक डेफिनेशन देने के लिए, जो आप अपने एग्ज़ाम्स में भी दे सकते हैं, तो वो एक छोटी सी उसको फिगर आउट करा है। आप लोग इसे देखिए, फतवा क्या होता है। फतवा इज़ लाइक अ रूलिंग होती है ना। अभी आप देखो तो पार्लियामेंट कोई गाइडलाइंस बनाती है, या स्टेट गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन बनाती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन बनाती है, वैसे ही फतवा एक रूलिंग है। ठीक है, वही गाइडलाइंस है, फतवा गाइडलाइंस है, जिसको कौन पास करता है? रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या पार्लियामेंट हो गई, ठीक है, या आप कह दो कोई कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसे ही इसमें एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी होने की ज़रूरत है। रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी बेसिकली क्या होता है? अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत आपको मुस्लिम्स के बारे में पता होगा, तो उसमें बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे और स्कूल्स को भी अगर आप फर्दर डिवाइड कर दो तो रिकॉग्नाइज अथॉरिटी के हिसाब से बता रही हूँ। जैसे एक बरेलवी स्कूल होता है, वैसे एक देवबंदी स्कूल होता है। तो ये जो लोग उनमें अपनी आस्था रखते हैं, बिलीव रखते हैं, तो उस स्कूल को फॉलो करते हैं। उसी में जो हेड्स होते हैं, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज अथॉरिटीज़ होती है वहाँ की, जैसे अगर आप देवबंद की देखें तो देवबंद में एक मदरसा है, उसके जो हेड होंगे वो, तो ऐसे इन्हें रिकॉग्नाइज अथॉरिटीज़ कहते हैं। इनको रिकॉग्नाइज करा जाता है। समटाइम्स दे आर रजिस्टर्ड इन बाय गवर्नमेंट, और समटाइम दे वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल हु हैव अ बिलीव इन दैम। लाइक मुस्लिम्स का वो जो सेक्टर है जो उन पे बिलीव करता है, वही उसको रिकॉग्नाइज कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है? फतवा जो होता है वो ऑन अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे होता है। ठीक है, पॉइंट का मतलब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि फतवा रिलीज़ हो गया कि लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी, तो जींस पे एक पॉइंट हो गया, या लड़कियां कॉलेज नहीं जाएंगी, ये एक पॉइंट हो गया। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसके बारे में डिबेट चल रही हो सोसाइटी में, वो जो पॉइंट होता है उस पे फतवा आता है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा? ऑफ अ इस्लामिक लॉ। ठीक है, ये पॉइंट पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए? इस्लामिक लॉ होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो कोई लॉ जो, जैसे अगर आप कहें अरेस्ट लेट टेक एग्जांपल, अगर अरेस्ट पे कैसे कोई लॉ बना सकता है, या क्रिमिनल लॉ पे कोई कैसे लॉ बना सकता है? क्योंकि उसकी रिकॉग्नाइज अथॉरिटी तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास। तो यहाँ पे जो पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे जो ये पॉइंट कहा गया जिसके ऊपर फतवा लाया जाएगा, वो इस्लामिक लॉ से होना चाहिए, मुस्लिम से रिलेटेड होना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट्स पे जो नॉट डिस्कस और जो नॉट कम इन अंडर द jurisdiction ऑफ लेजिस्लेचर। सिंपल, मैंने इसको और डिफाइन, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर के जुरिडिक्शन में ना आता हो वो। ठीक है, तो ये फतवा क्या हो गया? वो एक रूलिंग होती है, गाइडलाइन होती है। दूसरा, वो रिकॉग्नाइज करा जाता है किसी अथॉरिटी से। कैसी अथॉरिटीज़? जिसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? वो लोग, वो सेक्टर रिकॉग्नाइज करता है जिनका उसमें बिलीव होता है। ऑन अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करती है, और वो पॉइंट कैसा होना चाहिए? वो इस्लामिक होना चाहिए। और इट इज़ नेसेसरी कि वो कोई ऐसा ना करें जो जुरिडिक्शन में आता हो लेजिस्लेचर के या अदर अथॉरिटीज़ के। अब जैसे सपोज करो एग्जाम्पल है डाइवोर्स का। डाइवोर्स तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना, डाइवोर्स तो ऑलरेडी, उस पर तो रूल्स बन चुके हैं, लॉ बन चुका है, तो इस पर क्यों फतवा आएगा? तो ऐसे पॉइंट पे फतवा आना चाहिए जो डिस्कस ना हुआ हो। ऐसे पॉइंट पे लॉ फतवा आता है जो बात कभी मतलब कहते हैं ना अनसर्टन हो पर्टिकुलर, लेकिन वो सेक्टर के लिए। अब जैसे जींस का मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन जींस तो अगर आप आर्टिकल 21 देखें, है ना, तो उसमें क्या है?
आर्टिकल 21 में क्या है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है। तो इसी में एक और पॉइंट है, नॉट बाइंडिंग। नॉट बाइंडिंग, फतवा कभी भी बाइंडिंग नहीं होता। इट जस्ट मियरली अ रूलिंग, अ गाइडलाइन। इफ़ यू वांट टू फॉलो यू फॉलो, इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो डोंट फॉलो, सिंपल। अगर ये बाइंडिंग हो जाता तो ये रिकॉग्नाइज अथॉरिटी कैसी हो जाती, जो लॉ एनफोर्सेबल अथॉरिटीज़ होती हैं। तो इसलिए फतवा इज़ नॉट बाइंडिंग, इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन, इज़ जस्ट अ गाइडलाइन। इफ़ यू वांट टू फॉलो फॉलो, इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो नॉट फॉलो, सिंपल। तो फतवा ये है। कभी भी अगर अब आपको न्यूज़पेपर में फतवा मिले तो यू हैव अ आंसर। थैंक यू।